आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के द्वितीय सत्र बोर्ड परीक्षा के कुछ संभावित प्रश्न। आइए देखते हैं पाठ झेन की देन के परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न। प्रश्न 1, बार बार कोरोना की नई लहर के कारण घर में बंद रहकर और ऑनलाइन पढ़ पढ़ कर मेरे तो सिर में दर्द रहने लगा है। दोस्तों से मिले साल भर से ज़्यादा हो गया। मुझे तो भविष्य अंधकारमय नज़र आने लगा है। कोविड से पहले कितने अच्छे दिन थे, खुशियाँ ही खुशियाँ। जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जो चाहो वह करो, जो खाओ जो पियो, कोई रोक टोक नहीं थी। बीते दिन बहुत याद आते हैं। आने वाले दिन भी कैसे होंगे कोई नहीं कह सकता। और इससे संबंधित प्रश्न है, झेन की देन पाठ के आधार पर एक विद्यार्थी की मनोदशा की समीक्षा कीजिए। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? स्थिति को देखते हुए अपने विचार लिखिए। प्रश्न 2, प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अनेक रुग्ण मनोवृत्तियों के शिकार बन रहे हैं। भाग कर आगे निकलने के प्रयास में मानसिक तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रश्न है, झेन की देन पाठ के आलोक में कथन की समीक्षा कीजिए और अपना सुझाव दीजिए कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न 3, शर्मा जी अपने दैनिक कार्य सुचारू रूप से करते हैं। सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं और समय पर ही वापस आते हैं। ऑफिस में भी उनकी खूब प्रशंसा होती है, परंतु कुछ समय से वे चुपचाप बिल्कुल शांत रहने लगे हैं। अकेले में अपने आप से न जाने क्या बड़बड़ाते रहते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न है, स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताइए कि पाठ झेन की देन से मिली सीख शर्मा जी को इस स्थिति से बाहर निकालने में मददगार साबित हो सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न 4, प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अनेक रोग मनोवृत्तियों के शिकार बन रहे हैं। भाग कर आगे निकलने के प्रयास में मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से बिखरने लगता है। जब हम चैन से बैठ सकें और शांत रह पाएं, तभी जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। और इससे संबंधित प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पाठ झेन की देन में वर्णित परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि आज आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता का महत्व क्यों बढ़ गया है। प्रश्न 5, जिंदगी में आई तेजी के साथ लोगों के लिए समय और भी कीमती हो गया है। विकास और प्रगति की रफ्तार को पाने के लिए 24 घंटे जैसे कम पड़ने लगे हैं। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, परंतु उसकी हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ रही है। झेन की देन पाठ के आधार पर अपने विचार लिखें। प्रश्न 5, जिंदगी में आई तेजी के साथ लोगों के लिए समय और भी कीमती हो गया है। विकास और प्रगति की रफ्तार को पाने के लिए 24 घंटे जैसे कम पड़ने लगे हैं। हमारा देश तेजी से विकास तो कर रहा है, परंतु उसकी हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ रही है। प्रश्न है, झेन की देन पाठ के आलोक में उपरोक्त कथन की समीक्षा कीजिए और बताइए कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। स्थिति को देखते हुए अपने विचार लिखिए। प्रश्न 6, बीते पल लाख चाहने पर भी वापस नहीं लाए जा सकते और भविष्य के लिए कोई भी अनुमान लगाना व्यर्थ होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। झेन की देन पाठ में भी लेखक ने भूत और भविष्य को मिथ्या बताया है। यदि आपका एक मित्र अपने अतीत में और दूसरा भविष्य के रंगीन सपनों में खोकर अपना जीवन बेकार कर रहे हों, तो झेन की देन पाठ से सीख लेकर आप उन्हें किन शब्दों में समझाएंगे? विचार करके लिखिए। पाठ कारतूस के परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, देशभक्ति किसी के लिए देश के प्रति उसके प्यार, निष्ठा और अपने नागरिकों के साथ गठबंधन की भावना को प्रकट करती है। कारतूस पाठ के आधार पर उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि जांबाज तथा एक सच्चे देशभक्त वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना था। प्रश्न 2, नाकाबिल और ऐश पसंद शासकों के कारण ही अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा करने में कामयाब रहे। कारतूस एकांकी से उदाहरण लेकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। प्रश्न 3, एक देशभक्त और वीर व्यक्ति के मन में देश के लिए क्या इच्छाएं होती हैं? इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए
वह क्या क्या करने के लिए तत्पर रहता है। कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न 4, कारतूस एकांकी और कर चले हम फिदा कविता में वजीर अली और सैनिकों के कथनों में आपको क्या अंतर और समानता नजर आती है? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 5, लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। और इससे संबंधित प्रश्न है, भारतीय नवाबों ने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए विदेशी शासकों का भी सहारा लिया, इसमें वे कितना सफल रहे? पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। और इस कथन से संबंधित प्रश्न है, पाठ के आधार पर वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 7, लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। कथन से संबंधित प्रश्न है, सआदत अली सत्ता लोलुप था और अवध की सत्ता सआदत अली को सौंपने से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ? स्पष्ट कीजिए। कक्षा 10 से संबंधित पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।